देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल, भाई एक हमारे पास सर्किल है जिसका क्षेत्रफल 9 पाई दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर बराबर हमें 9 पाई दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 3। ठीक है, सेंटीमीटर मान लो। संभव जो ट्रायंगल दे रखा है यानी इक्विलेटर ट्रायंगल पर विचार कीजिए। ठीक है, एबीसीडी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी साइडें समान होती है और सभी एंगल जो होती सी डी, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, आगे तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये जो ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी की भुजा की लंबाई, तो आप सभी जानते हो ये केंद्र है, यहां से यहां तक 3 होगा और यहां से यहां तक 3 होगी और यहां 90 डिग्री का एंगल बनता ही बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल की ये हाइट हो गई। तो मेरे भाई इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट होती है मेरे भाई √3/2 इंटू ए बराबर हमारे पास दे रखा है 6। ठीक है, 3 और 3 6। इसको उधर लेके जाओगे तो 12 और नीचे अंडर रूट 3, तो मेरे भाई √3 का ऊपर इंटू √3 का नीचे इंटू, ये कितने आ गए? अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया। 3 का भाग 12 में दोगे 4√3। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, tan का फॉर्मूला डाल के। इसमें ये 60 डिग्री है, ये 30 है और ये 90 है, ये 6 दे रखी है। tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे भाई? 6। मेरे भाई tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और ये 6, ये 1, ये आधार। तो मेरे भाई कितना आएगा? एक को इधर ले गए तो मेरे भाई आधार बराबर आ गया 6/√3। √3 का ऊपर इंटू और √3 का नीचे इंटू, ये कितने आ गए मेरे भाई? 2, यानी 2√3। यानी ये जो साइड आई है 2√3 और ये भी इक्वल होगी 2√3। 2 और 2 4, 4√3। आगे बात समझ में? इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सर्किल बन रहा है। सर्किल में से अगर ये पार्ट माइनस हो जाए ना, ये वाला, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये वाले 2 पार्ट्स मिल जाए। ठीक है, तो आप पहले बात ये कीजिए, पहले तो सर्किल का क्षेत्रफल लीजिए, गिवन है हमें। ठीक है, इसमें से अगर ये माइनस कर दे ये वाला पार्ट, माइनस ए मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये ट्रायंगल है, इसके एरिया में से अगर ये वाला पार्ट फिर से माइनस कर दे तो ये 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो मेरे भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? भाई इस पार्ट का एरिया ये हो गए 2 और एक ये 2 हो गए, तो इनको जोड़ देंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब हमारे पास क्या था? ये क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला यही होता है मेरे भाई। और माइनस ए 9 पाई, इनको जोड़ते हैं एक साथ, और -2a, 1 और 1 2। ठीक है मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? ए की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 4√3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, ये 16 और ये 3, 4 से काट दिया, 12√3। मेरे भाई ये हमारे पास एरिया आ गया 12√3। 9 पाई जमा में 12√3 -2a। अब विचार करते हैं 2a पे।
अब a की वैल्यू निकालते हैं अपन। ये पॉइंट है, ये 3, ये भी 3, यहां से यहां तक इसको मिला रहे हैं, ये भी 3, ये 60 डिग्री मेरे भाई। और जब इसको ये ऐसे मिलाओगे, ठीक, ये 60 है तो ये 120 होगा। 120 क्यों होगा मेरे भाई? एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। मेरे भाई यहां 60 है तो ये 120 है, यानी ये 120 है तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसी चाप द्वारा उसकी परिधि पे कोण बन रहा है, यानी ये 60 है तो ये 120 है, यानी केंद्र के बने कोण का आधा होता है। ठीक है, ठीक मेरे भाई, ये कितना आ गया 120 और ये भी कितना आ गया 120। ठीक, तो मेरे भाई एक दो पार्ट्स तो ये समान आ गए। ठीक, पहले तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। क्या होगा? 1/2 भुजा इंटू भुजा और ये साइन थीटा। ये भी ट्रायंगल का फॉर्मूला है जब दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा हो। 3 गुणा 3 साइन 120। तो मेरे भाई ऐसे कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, साइन 120 को हम बोल सकते हैं कोस 30 डिग्री। क्यों? कोस थीटा ये 90 प्लस 30 है, यानी साइन 30। तो ये 90 प्लस 30 है तो क्या बन गया? कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 की ये 9 हो गया। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो मेरे भाई ये आ गया इन 2 पार्ट का एरिया, 1 और ये 2। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इसको भूल जाओ। अब हमें क्या चाहिए? एक तो ये पार्ट चाहिए और एक ये पार्ट चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा? आप देखोगे इस टाइप से, ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर। ये 3, ये भी 3 और ये पूरा 120। ये सेक्टर बन गया, ये पूरा सेक्टर बन गया ऐसे छोटा सा। तो इसका एरिया कितना होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 बटे में 360 पाई, और r का मतलब कितना है मेरे भाई? 3 × 3। ठीक, ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और ये कैंसिल हो गया तो ये कितने आगे आ गया हमारे पास? 3 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आई है a की। इनको इरेज कर, ये वैल्यू किसकी आई है? a की। इसका इंटू किया इधर, 6 पाई आ गया हमारे पास। क्या है? 2a। ये कैंसिल हो गया, ये 2a की वैल्यू आ गई। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 9 × √3 और माइनस 6 पाई। देखिए पाई में से, पाई वाला पोर्शन यह है, 9 में से 6 पाई, 9 पाई में से 6 पाई माइनस करोगे 3 पाई। और मेरे भाई ये 12 में से 9 माइनस करोगे, 12 में से 9 माइनस किया 3 और √3 का √3। या तो 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या आएगा? पाई माइनस √3। देखिए ऐसा ऑप्शन है,
ऐसे ऑप्शन में नहीं आए तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन का आंसर था ना, इसका आंसर आया था वो गलत दे रखा था। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।